Right. So, students, we are back for the second class of trigonometry of class 10. We are looking at exercise 8.1, question number 6. In this question, we are given the angle A and angle B are both acute angles, and we are also given cos A is equal to cos B. Cos A is equal to cos B. We want to show that angle A is equal to angle B. Now, how do you do it? This is what is given to us. A और B acute angles हैं, और of course C is a right angle, and we are given cos A is equal to cos B. We want to show angle A is equal to angle B. Now let us consider a right angle triangle ABC, right angled at C, such that AC is equal to BC. So it's an isosceles triangle जिसके अंदर दो sides equal हैं, और कौन कौन से sides हैं वो AC and BC. From the definition of cosine, cos A क्या हो जाएगा? Will be AC upon hypotenuse AB, and cos B क्या होगा? Base. B के लिए base कौन सा है? CB या BC upon AB. According to question, cos A is equal to cos B, that is AC upon AB is equal to BC upon AB. तो हमने AB काट दिया, तो हमने क्या पाया? AC is equal to CB. पहले तो हमने अपने आप बनाया था ना, डायग्राम बनाते समय हमने इक्वल बनाया था. अब हमने प्रूव कर दिया कि हाँ सचमुच AC जो है वो BC के ही इक्वल है. फिर हम ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं. इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स. BC और AC इक्वल हैं, इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, AC का ऑपोजिट एंगल ये और CB का ऑपोजिट एंगल ये, these angles also equal. This is the property of isosceles triangles. Isosceles triangle होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंड वहीं से हमने प्रूव कर दिया एंगल A is equal to एंगल B. राइट? So angle A is equal to angle B. So hence proof. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये पार्ट 1, 2, 3, 4. Let's look at क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं. ओके, सर एक करवा लें. यस प्लीज, ले लें स्क्रीनशॉट. अब हम ले लिए स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, अभी देखो, अब हम सेकंड तरह का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. टाइप 2, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलता है cot थीटा इज 7/8. इवैल्यूएट सारी चीजें, हमको कई सारी चीजें करनी है. सिर्फ गिवन क्या है? cot थीटा इज 7/8. तो हम बोलेंगे cot थीटा इज 7/8. बट cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब जो ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसका बेस इक्वल टू 7 है और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 है अप्रॉक्सीमेटली, और एक हमने हाइपोटेन्यूज बना दिया. थीटा कौन सा है? ये दिस इज माय थीटा, क्योंकि बेस मेरा 7 है और परपेंडिकुलर मेरा 8 है. हमको दो चीज़ें मालूम हो तो हमने कहा ना कि भाई थर्ड ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट अस अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो देयरफॉर hypotenuse का square will be 7 square plus 8 square. 7 square is 49, 8 square is 64. If you add these two, you get 113. Therefore, hypotenuse will be under root of 113. So the value of hypotenuse is under root of 113. Now you have to do, पहला जी सेकंड पार्ट कर लेते हैं. What is cot square theta? अच्छा जी, cot स्क्वायर थीटा बोल रहा हूँ. cot स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बच्चों cot थीटा का होल स्क्वायर. ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात. पढ़ते कैसे हैं इसको? cot, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर एंगल थीटा. cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cot थीटा का होल स्क्वायर. बट cot थीटा कितना है? वो तो 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर. Therefore, cot square theta is 49/64. समझ आई ये बात? इसको कैसे पढ़ते हैं?
दिस इज कॉल्ड कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसका मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी गुड। नाउ बच्चों हम सब जानते हैं अगर मैं 1 को a मान लूँ और साइन थीटा को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात। आइए हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू को डायग्राम में देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट ऑफ 113 है। सो आई विल राइट साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा? 8 अपॉन अंडर रूट 13 और कॉस होगा 7 अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों 64 और 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज 113। शाबाश। लेट्स टेक ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो 113 माइनस 64 बाय 113 एंड नीचे का भी लेते हैं एलसीएम 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 भाग गया 113 माइनस 64 is 49 and 113 minus 49 is 64. So the answer to this question is, this is your final answer, 49 upon 64. तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। हमको कॉट थीटा दिया होता है, हमको बोलते हैं ये बताओ ये क्या होगा और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमारे पास ऐसा ही एक है और क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 3 cot A is equal to 4, देन चेक, देन कुछ करो कैलकुलेट। तो पहले मतलब तो समझे, 3 cot A is equal to 4। पहली बात, एंगल जो है वो ए बी सी टाइप में है ना, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, वेरी गुड, ये एंगल 90। 3 cot A is equal to 4, तो इसको क्या लिख सकते हो? cot A is equal to 4 by 3। बट cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो बेस है दैट मस्ट बी सम 4 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट के। परपेंडिकुलर इज 3 टाइम्स ऑफ के। और अगर मैं इसको 3k मानता हूँ, इसको 4k मानता हूँ, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। वैसे भी मैं जानता हूँ 3 4 5 ट्राइंगल, 3 4 5 ट्राइंगल जो है वो तो बच्चों 5k हाइपोटेन्यूज आएगा। नहीं तो आप पाइथागोरस से कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने किया नहीं यहाँ पर अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो यू फाइंड हाइपोटेन्यूज 5k ही आएगा। ठीक है, जब आप कॉपी में लिखोगे तो इसको करना। अब इस क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन 8 है उसके बेस पर एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, रेड वाला। कोई आने की चेष्टा कर रहा है क्या? हाँ, दानिश अंथा। तो बच्चा लोग, अब हमने ढूंढ लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A is 4, देखो हमें ये सारी साइड्स हमको मिल गई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ढूंढना क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज सेम एज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, राइट। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज ऑल्सो cos 2A भी होता है, बट वो 11th क्लास में जाके होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan A क्या है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A हो जाएगा 3k अपॉन 4k
k कैंसिल, so tan A is 3/4. What is cos A? Cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। वो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक कार्ड पे लिख लिया करो और उसको सोना चांदी तो लिख के अपने पास रखो हमेशा सामने, ऐसा रहेगा 2-4 दिन तो आपको याद हो जाएगा। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5 हो जाएगा। लेट अस चेक, डालते हैं वैल्यूज को, tan की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू। सो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों? बिकॉज tan स्क्वायर ए है, जो भी tan ए है उसका स्क्वायर। सो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए, दैट मीन्स cos ए का होल स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या लिखेंगे, साइन ए का स्क्वायर, दैट इज 3/5 का स्क्वायर। सो हियर आई गेट 3/4 का स्क्वायर विल बी 9/16 and 9/16, so 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16, और उधर करूँगा तो आएगा मेरे पास 16/25 माइनस 9/25, दोनों में तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 25 ही है। 16 माइनस 9 इज 7, यहाँ पर देखो एलसीएम लेता हूँ, 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16, ये वाला 16 इसका 16 से कैंसिल, तो बचा क्या, 16 माइनस 9 7 और नीचे 16 प्लस 9 25। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25। सो वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। पूरा स्क्रीनशॉट ऐसा है पूरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाहर का मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ऑलराइट, चलें आगे बढ़ो। समझ आया लोगों को कि फिर से बताने की जरूरत है ना? फिर एक बार समझा दो। एक बार फिर से समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये बच्चों क्या बोलता है, क्वेश्चन था 3 cot A is 4, फिर प्रूव करो ये रेड वाली बात, ये सच है। अब 3 cot A is 4, इसका क्या करेंगे पहले हम, अब हम पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लाएंगे, तो 3 cot A is 4 का मतलब cot A is 4/3, ठीक बात। 3 को हम नीचे ले आए तो 4/3 तो बचेगा cot A, बट cot A क्या होता है, गाना आपको आना चाहिए। cot क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है, ये बेस है, ये बेस वाली साइड है, जो बेस है वो 4 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट k है, और परपेंडिकुलर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट k है। अगर ये 4k है AB और BC 3k है तो AC क्या होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC का स्क्वायर विल बी 4k का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट्स 25k स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर विल बी 25k, तो हाइपोटेन्यूज इज 5k। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो फिर ये 5 है। ये है पहला स्टेप। जिस बच्चे से ये स्टेप हो गया उसके बाद काफ़ी आसान है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना था, ये आ गया ट्राइंगल सबके पास, समझ में आ गया? हाँ जी, तो जी बढ़िया। नाउ राइट, now here what you find is that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। अब हमने tan a देख लिया, यहाँ से tan क्या होता है, tan तो बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। cos a क्या होता है, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स 3/5। अब हमको cos भी पता चल गया, sin a भी पता चल गया, tan a भी पता चल गया। वैल्यूज डालनी है, सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है।
आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, हो गया? Yes, sir. ओके जी, wonderful. Okay. ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है इफ tan a is 1/√3, tan a is 1/√3, फाइंड कई सारी चीजें इसके बाद, लेकिन क्वेश्चन है tan a is 1/√3. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ t ratios, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी नो tan a is perpendicular upon base. तो अगर हमारा परपेंडिकुलर 1k है तो बेस हमारा √3k होगा, राइट? अगर मेरा एंगल a है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर 1 है, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1k और बेस को लिखूंगा मैं √3k. अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ तो मैं पाऊंगा AC का स्क्वायर विल बी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट्स k स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर, एंड दैट विल बी k स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ 1 + 3 + 4k स्क्वायर. AC के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा तो AC आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ k. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर AB हमारा √3k है, BC k है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 2k. पाइथागोरस थ्योरम यूज किया अभी तक हमने, कुछ खास बात नहीं किया. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? 1 + 3 कैसे हुआ? हाँ, तो अगर इसके पास भी k स्क्वायर है, इसके पास भी k स्क्वायर है, k स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आएगा 1. √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 × √3 क्या होता है? 3 तो होता है. इसने दिया 1, इसने दिया 1, इसने दिया 1 जो है वो इसका है, 3 जो है वो यहाँ से आया, √3 का स्क्वायर है 3, 3 + 1 4, 4k स्क्वायर आया. AC स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, तो AC क्या होगा? अंडर रूट लेंगे तो 2, 4 का अंडर रूट होता है 2 और k स्क्वायर का अंडर रूट होता है k. यहाँ तक पहले सब लोग कंफर्टेबल होने चाहिए, फिर आगे चलते हैं. किसी को प्रॉब्लम इस स्टेप तक? ठीक है, ओके. फिर अब क्या करेंगे? अब हमको आगे जाके क्वेश्चन करना है sin A × cos C + cos A × sin C, इसकी वैल्यू ढूंढनी है. तो हम A के लिए sin A वो चाहिए ना, sin A भी चाहिए, cos A भी चाहिए, cos C भी चाहिए और sin C भी चाहिए. तो उसको ढूंढ लेते हैं पहले. A अगर एंगल A है, ये अगर एंगल A है तो sin A क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज k/2k, k कैंसिल 1/2. cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो k कैंसिल √3/2 AB/AC. फिर C, अगर हम C को एंगल मानते हैं, आपकी बात C, इसको एंगल मान रहे हैं, अगर C को एंगल मान रहे हैं तो ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये साइड हो जाएगी बेस. तो C के हिसाब से sin C हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2, एंड cos C हो जाएगा ये AB/√2k हाइपोटेन्यूज. सो cos C 1/2 हो गया और sin C √3/2 हो गया. ये स्टेप में कोई दिक्कत? ये दोनों वैल्यूज को चेक करो. sin A का मतलब होता है A के हिसाब से, sin C का मतलब होता है अगर C को एंगल माना जाए. C के हिसाब से ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड उसके लिए बेस है. A के हिसाब से ये साइड उसकी बेस है, A के हिसाब से. A एंगल के हिसाब से बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है. ये बात क्लियर होना सबको जरूरी है. एंगल डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, नॉट कि जो दिखता है हमको. दिखता है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंगल डिसाइड करता है बेस वाली साइड कौन सी है.
क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है सबको? बोलोगे? यस सर। ठीक है। अब बच्चों हमको ढूंढना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए है 1/2, कॉस सी है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है? 1/4। √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3, 2 2 4, 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3 दैट्स 4/4, आंसर इज 1। सही है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज 1। एक मैं चाहूंगा आप खुद करो जरा, यही वैल्यूज लो, रफ कॉपी निकालो, अभी भी करो। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, अभी क्या भी करो, मेरे को आंसर बताओ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आंसर। कर रहे हैं लोग, सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। ये देखो मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सब कुछ स्क्रीन पे है। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर बताना है। सर 0। सर 0। 0 0 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। जिनका नहीं हुआ देखो, 0 इज द राइट आंसर। मोगैम्बो खुश हुआ। थैंक्स। चले आगे, सबका हो गया? यस सर। स्क्रीनशॉट। सर स्क्रीनशॉट। ओके, ये लो हमारे भाई, सब आपका हुआ। ठीक है जी, चले आगे। Going to example number 5. Example number 5. It says given OP is 7 centimeters and OQ minus PQ is 1 centimeter. Question मैं एक बार निकालता हूँ, क्वेश्चन लिखो। कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 बुक से निकाल रहा हूँ, कोई वर्ड्स नहीं लिखे हैं ना मैंने। आई वुड लाइक टू रीड एग्जाम्पल नंबर 5। यस, इट सेज, एग्जाम्पल बनाया हुआ उन्होंने। इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल्ड एट P,
OP is 7 centimeters and OQ minus PQ is 1 centimeters. Determine the values of sin Q and cos Q. Find sin Q and cos Q. Now from equation number 2 इनके नाम रख लिए मैंने, OP को 1, डायग्राम बना लिया. अभी हमको पता नहीं है 24 और 25 बाद में आएंगे आंसर्स. हमको ये पता है कि OQ बढ़ा है, हाइपोटेन्यूज बढ़ा है किससे, PQ से by 1 सेंटीमीटर, राइट. तो from here I can write OQ will be 1 plus PQ. very good. अब हम क्या करते हैं, let us apply the Pythagoras theorem to this question. OQ का स्क्वायर is equal to PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर. PQ के स्क्वायर को PQ का स्क्वायर लिख देंगे और OQ की जगह हम क्या करेंगे, OQ की जगह हम ये लिखेंगे OQ is equal to 1 plus PQ. तो 1 plus PQ का स्क्वायर is equal to PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर which is 49. Now 1 plus PQ का स्क्वायर will be 1 plus, जैसे हम बोलते हैं 1 plus x का स्क्वायर is 1 square plus x square plus 2x. So 1 plus PQ का स्क्वायर plus 2PQ is equal to PQ का स्क्वायर. इधर का PQ का स्क्वायर उधर का PQ का स्क्वायर कैंसिल. So 1 plus 2PQ is 49. 1 को इधर ले जाता हूँ, 49 minus 1 will become 48. 2PQ is 48, so PQ will be 48 by 2, that is 24. तो ये ढूंढ लिया हमने कि PQ हमारा 24 है. अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ PQ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डाल दूँ, 4 को 3 में, so 24 plus 1 will be 25, राइट. तो हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने साइड्स ढूंढ ली. ये PQ for 24 है और OQ हमारा 25 है. नाउ ढूंढना क्या था लेकिन हमको, साइन Q एंड कॉस Q. Q मतलब ये वाला एंगल है. अगर ये Q एंगल है तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर. एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस और लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है. साइन Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बच्चों 7 है, हाइपोटेन्यूज 25, therefore साइन Q will be 7 by 25. एंड व्हाट इज cos Q? Q के हिसाब से ये बेस है, बेस और ये हाइपोटेन्यूज. cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आंसर इज 24 डिवाइड बाय 25. तो स्क्रीनशॉट लेना हो पूरे का तो ये रहा. हो जाएगा तो बता देना. डन. चलें आगे. ये सर आपने क्लास लेनी है मतलब, हेलो हेलो. मैं विश्वास में वापस आ गया हूँ, एग्जिट हो गया था मेरा फॉर सम रीजन. आई मेरी आवाज नहीं. हेलो. हाँ अच्छा गया ये. मैं चला कैसे गया मुझे पता नहीं. प्रेजेंट नाउ, फिर से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी पड़ी. एग्जिट कैसे कर गया मैं, ये प्रेजेंटेशन खुल जा सिम से. हाँ ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि नहीं, ये करा दिया ना मैंने आपको. मेरी आवाज आ रही थी तब, नहीं कराया. ओए होए मैं तो दो, ये वाला. अच्छा ये तो मैंने 2 बार समझाया आपको. मेरे को मालूम है वो नहीं. चलो फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 5.
बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डायग्राम बुक में गिवन है OPQ, जिसमें हमको बताया गया है दैट OP इज 7 सेंटीमीटर्स एंड P और क्या OQ माइनस PQ, हाइपोटेन्यूज जो है दूसरी साइड से कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है। ये 24 25 अभी हमको पता नहीं है, ये बाद में पता चलेंगे, ये तो मैंने बाद में लिखे हैं, ठीक है। हमको ये मालूम है कि ये एंगल, ये वाला एंगल P 90 है। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन Q एंड कॉस Q, ये क्वेश्चन है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई कैन राइट दैट OQ इज इक्वल टू PQ को इधर ले जाऊं, प्लस हो जाएगा, तो OQ will be equal to 1 plus PQ, right? Now if I apply the Pythagoras theorem, we get OQ का square is equal to PQ का square plus OP का square. Now 1 plus PQ, OQ क्या है मेरा, 1 plus PQ, 1 plus PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 49। सो PQ का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू 49, और ट्वाइस ऑफ PQ ये 1 इधर आएगा तो 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, एंड 48 बाय 2 क्या है, दैट्स 24। अगर PQ मेरा 24 है, PQ 24 है, तो 24 प्लस 1 25, तो ये 24 और ये 25, ठीक है। हमको करना क्या था, बेसिकली ढूंढना तो हमको साइन Q था। अब ये Q एंगल है, तो डेफिनेशन के हिसाब से एंगल के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो साइन Q क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। सो ये है आंसर साइन Q का, साइन Q इज 7 बाय 25। दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है हमको, कॉस Q। कॉस Q क्या होता है, कॉस Q होता है बेस, एंगल Q है, Q के साथ वाली साइड बेस होती है, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड ही होती है, वो तो 24 है, सो 24 अपॉन 25, तो साइन Q इज 24 बाय 25। हो गया आप, हाँ समझ आया? अरे एक मिनट रुको, फिर मैं रिकॉर्डिंग 4 बार हो गई मेरी, इसकी रुको, बंद करने दो रिकॉर्डिंग।